अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल। तो खुशामदी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में जिसमें जो ना मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आपने जो ना कंघे यानी कि आपने कॉम के ऊपर कैसे ग्रिप करनी है। और कॉम की काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ये वाला नॉर्मल कंघा, इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप करने का तरीकाकार आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये दरमियाना ब्रीक कंघे की कैटेगरी होती है, इसके ऊपर कैसे ग्रिप की जाती है जब आपने ब्रीक साइड से कटिंग करनी है और जब आपने मोटी वाली साइड से कटिंग करनी है। ये दोनों की ग्रिप भी मैं आपको आज की इसी वीडियो में समझाऊंगा। फिर बाद में जो ना बिल्कुल ज़ीरो का कंघा, ये ज़ीरो फेड्स को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल में आता है, इसके ऊपर भी प्रॉपर तफसील से समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। और ये सिंपल कंघा, यानी कि आप जब मोटी कटिंग कर रहे हैं, जब आप फेड्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला कंघा इस्तेमाल होता है। इसकी भी प्रॉपर तफसील आज की इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और इससे पहले दोस्तों ये भी जान लें कि मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैंची के ऊपर कैसे ग्रिप करनी है। ये आज की 6 से 7 मिनट की वीडियो जो है ना, यानी कि जो सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं या दिलचस्पी रखते हैं कि उन्हें औजारों के ऊपर ग्रिप आनी चाहिए, तो इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि आपने कैसे कैंची के ऊपर ग्रिप करनी है और इन 4 अलग कैटेगरी के कंघे के ऊपर आपने कैसे ग्रिप करनी है। तो दोस्तों आपका वक्त जो है ना वो ज़ाया नहीं करते, तो डायरेक्ट आज के पॉइंट के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के मुतालिक लाजमी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अब हम आपको समझाते हैं। आगाज़ जो ना वो मैं कैंची से करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो ना सीज़र के ऊपर ग्रिप करनी आनी चाहिए। तो सीज़र की काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं आपको जो ना आज की इस वीडियो में सिंपल कटिंग वाली सीज़र के ऊपर ग्रिप करने का तरीकाकार समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जो ना सिंपल सीज़र के ऊपर आपको ग्रिप करनी आ गई तो बाकी सीज़र के ऊपर ग्रिप करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये जान लेना चाहिए कि किन किन फिंगर का इस्तेमाल होता है सीज़र को ग्रिप करने के लिए। सेकंड फिंगर और अंगूठे की मदद के साथ जो ना सीज़र के ऊपर ग्रिप की जाती है ताकि सीज़र को चलाने में जो ना आसानी हो जाए। और इसके बाद ये हमारी तीसरे नंबर वाली फिंगर जो ना ये सीज़र को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए हमारी मदद करती है। फिर बाद में जो ना ये हमारी चौथे नंबर वाली यानी कि 4 नंबर वाली जो फिंगर है ना, इसकी मदद के साथ हम यहाँ से सीज़र को लॉक करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा जो ना एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने कैसे सीज़र के ऊपर ग्रिप करनी है। नॉर्मल शेप में, यानी कि इसको मैंने ओपन भी नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल नॉर्मल शेप में। तो आपने ये दूसरे नंबर वाली फिंगर जो ना इसको ऐड कर लेना है। तो मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पे ना एक यानी कि निशान टाइप बन चुका है। ये हमारे यहाँ इसको चंडी बोलते हैं, आपके यहाँ इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे दोस्तों। तो हमारा थोड़ा पंजाबी लहजा है, तो इसलिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो चंडी बनी हुई है यानी कि ये जो निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको मैंने लॉक करना है इस अंदाज़ में। जब यहाँ पे इसको मैं इस शेप में फिंगर को रख के लॉक कर लूँगा दोस्तों, तो इसके बाद मैंने दूसरा लॉक करना है। तो उसके लिए मैं ना अंगूठे की मदद लूँगा। सेम इसी तरह मेरे ना अंगूठे के ऊपर भी इसी तरह चंडी बनी हुई है, यानी कि ये जो निशान बना हुआ है, ये लोहे की जो विस होती है ना, इसकी वजह से ये मेरे निशान पड़ चुके इन 2 फिंगर के ऊपर। तो इसको मैं इस शेप में जो ना सेकंड फिंगर के साथ और अंगूठे की मदद के साथ इस तरह यानी कि इस शेप में जो ना इसको ग्रिप कर लूँगा। जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट और अंगूठे की मदद के साथ यानी कि सेकंड फिंगर और अंगूठे की मदद के साथ इसके ऊपर ग्रिप कर लूँगा, तो ये आप देख रहे हैं इसको मैं अब चला नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं सबसे पहले हमारी तीसरे नंबर वाली जो फिंगर है, इसको यहाँ से यानी कि ये जो सेंटर है ना हमारा, ये जो निशान होते हैं, इसको यहाँ से मैं ग्रिप कर लूँगा इस अंदाज में। अब जो ना थोड़ी सी कैंची जो ना वो मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। इसको मज़ीद कंट्रोल में करने के लिए आपको मैं तफसील से समझा रहा हूँ। अपना अजमल भाई आगे यहाँ पे, तो आपके तवस्सुम से जो ना व्यूअर्स भी समझ लेंगे जी। तो जैसे ही मैं अपनी ये 4 नंबर वाली फिंगर को ग्रिप कर लूँगा इस अंदाज में, तो अब कैंची जो ना प्रॉपर मेरे कंट्रोल में हो चुकी है। ये ना हिलेगी, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी। इसको मैं ऐसे चलाना चाह रहा हूँ, ऐसे चलाना चाह रहा हूँ, ऐसे चलाना चाह रहा हूँ, तो अब ये प्रॉपर मेरे कंट्रोल में हो चुकी है।
तो प्यारे व्यूवर्स, मैंने जो ना अजमल भाई को भी बता दिया है, जी। आपको भी समझा दिया तफसील के साथ। अब आपको जो ना कंघे के ऊपर ग्रिप करने का तरीका कर अच्छा मुबशर भाई, एक बात करनी थी। अक्सर मैंने ना लड़के देखे हैं ब्लेड चेंज करते, तो उसी चक्कर में ना मुझे भी ब्लेड लगा। ये अगर कैमरा मैन दिखा सकता है ना, सिर्फ उसकी गलती की वजह से। ये देख सकते हैं, अक्सर होते हैं न्यू शिगिर्द लोग ने रखे होते हैं ना, तो वो मैंने बस अपनी तसल्ली से ब्लेड उठाया। मैं ये जो वीडियो देखने वाले हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जो उनके शिगिर्द होते हैं ना, कोशिश करें कि उनको ज़रा ब्लेड चेंज करने का तरीका लाजमी हाँ, बताइए। बिल्कुल इसी तरह हम बस अजमल भाई सीधी स्टार्ट कर दी जी। हमने औजारों के ऊपर ग्रिप जी। करने की। तो उस तरह के ऊपर कैसे ग्रिप की जाती है और उस तरह की कौन कौन सी टाइप होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको वो भी समझाएंगे। अब कंघे के ऊपर ग्रिप के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सीजर के ऊपर ग्रिप प्रॉपर जान ली है अजमल भाई, आप समझ गए ना? जी। अब कंघे के ऊपर सबसे पहले सिंपल कटिंग के ऊपर जो कंघा इस्तेमाल होता है ना, मोटी वाला दरमियाना, इसके ऊपर मैं आपको ग्रिप समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने ना सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है। बेसिक कटिंग के दौरान जो ना वो उल्टे हाथ में जो ना कंघा चलाया जाता है। अब जो ना कुछ जो कस्टमर यानी कि कुछ जो शागिर्द होते हैं या उस्ताद या कारीगर होते हैं, वो उल्टे हाथ से जो ना कैंची चलाते हैं और सीधे हाथ से कंघा। तो मेरा हाथ जो ना सीधे हाथ से मैं कैंची चलाता हूँ और उल्टे हाथ से जो ना कंघा पकड़ता हूँ। तो मैं आपको उसी तरह समझा रहा हूँ। अगर कोई देखने वाला अगर लेफ्ट राइट है तो वो उस हिसाब से जो ना एडजस्ट कर ले दोस्तों। तो अजमल भाई, ये जो हमारा थंब है यानी कि अंगूठा, बड़ा इसके इसके ऊपर हमने इस तरह कंघे को रख लेना। ये हमारी बैक साइड से यानी कि ग्रिप होगी। अब इसको ऊपर से हमने ग्रिप करना है। और दोस्तों आप ये ज़हन में रखिएगा, ये मोटे वाले कंघे के ऊपर ग्रिप करने का भी मैं आपको तरीका कार समझा रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे हमारी दूसरे वाली फिंगर रख लेनी, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, और एंड पे यहाँ पे इसको लॉक कर लेना हल्का सा इस तरह। कंघा बाहर ना तो ये हमारी प्रॉपर ग्रिप में आ गया। इसको हमने अब इस तरह चलाते जाना है और कटिंग करते जाना है इस अंदाज में। ये इस अंदाज में आप कंघी के ऊपर और कैंची के ऊपर ग्रिप करना जान जाएंगे तो आपने डेली बेस पे जो ना इसको ऐसे इस अंदाज में जो ना कोशिश करते रहना है जी। यहाँ कैंची चलाते जाना है और इस तरह हवा में स्लो इस अंदाज में। दोनों की स्पीड एक जैसी है। ओके। तो डेली बेस पे 10-15 मिनट आपने जो ना मतलब ये प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करते रहना। जो ये नए शागिर्द वीडियो उनके देखना लिए चाहें, वीडियो बनाना उनके लिए ये लाजमी बहुत है ये एक वीडियो एक देखना। पॉइंट जानना। ओके। तो बड़े कंघे के ऊपर व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए। अब ये जो ना छोटा कंघा आ गया। दो ब्रीक कैटेगरी वाले कंघे होते हैं, लेकिन मैं जो ना फिलहाल दरमियाने वाले कैटेगरी की आपको ग्रिप समझाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड यानी कि ब्रीक साइड की और मोटी साइड, दो साइडें इनकी। दोनों की ग्रिप बताऊंगा। अब ये छोटे दंगे जूम कीजिएगा बेबज। तो ये छोटे जो कंघे ना, यहाँ से हमने इसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे। वो कैसे करनी है, हमको यहाँ पे रख देना है यानी कि अंगूठे को, बिल्कुल। और ये सेकंड फिंगर, बिल्कुल। तीसरी, चौथी और पांचवी फिर वही जैसे वो पहले लॉक हो बताया, गया, ठीक है। लॉक हो गया कंघा। तो ये हमारी मोटी साइड रेडी होगी ओके। कटिंग के लिए। अब इसी तरह हमने जो ना सेकंड साइड से, बिल्कुल। और ये हमारी ग्रिप होगी। और आप जब दरमियाने वाले ब्रीक वाले कंघे की मदद जी। के साथ ट्रिमिंग कर रहे हो या जी, कटिंग जी। कर रहे हो तो यहाँ पे कैंची चलाई जाती है जी। इस अंदाज में। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप अजमल भाई ये भी समझ गए बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड। ये जो वीडियो भाई अपने देख रहे हैं ना, तो इनको ये बहुत लाजमी होना चाहिए कि वीडियो को तसल्ली से देखें और काफ़ी जूम करके देखें और एक एक पॉइंट को लाजमी देखें। ये जो नए शागिर्द हैं देखने वाले। जी बिल्कुल। तो आपको नॉलेज के लिए और आपकी बेहतरी के लिए ये वीडियो बनने जा रही है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब। ओके। तो अब हमने जो ना ब्रीक कंघे के ऊपर ग्रिप करना आपको सिखाना है दोस्तों। जब भी आप ब्रीक कटिंग कर रहे हो जी, यानी कि अगर आपने इस पोर्शन तक कैंची के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, यानी कि इस अंदाज में जो ना अगर आप कटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो ना यहाँ से ग्रिप करनी होगी। बिल्कुल। इतना पॉइंट आपने छोड़ देना है कंधे ओके। का, और यहाँ से थंब रख लेना जी। सेकंड, तीसरी, चौथी, और इस अंदाज में जो ना कंघे के ऊपर ग्रिप कर लेना। और ऐसे आपने जो ना कटिंग स्टार्ट कर दी इस अंदाज में। ठीक है। बिलफर्ज अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं यहाँ से ग्रिप करूँगा और मेरे यहाँ पे कैंची लग के कट लग जाएगा, तो कोई मसला नहीं, आपने थोड़ा सा पीछे हो। पीछे आ जाना। ये ब्रीक जो धंधे है ना, यहाँ से आगे मोटे शुरू होते हैं। जी, तो इसमें भी निशान लगा होगा। जहाँ से मोटे शुरू हो रहे हैं ना, जी। वहाँ से आपने ग्रिप। ओके। तो ग्रिप इस अंदाज में है दोस्तों इसकी।
तो ठीक है, ये हमारा हो गया। हर बंदे की अपनी अपनी ग्रिप होगी, पर जो सोलन तरीका है ना भाई वो जो ये मुदस्सर भाई बता रहे हैं ना, वो ये लाजमी है। तो ये हमारा हो गया ब्रीक वाले कंगे के। ओके, अब ये लास्ट रह गया दोस्तों, तो आपने लाजमी कमेंट करना है कि आपको कहाँ तक समझ आई है। कंचे की ग्रिप की समझ आई है तो वो भी आपने बताना है। अगर आपको दरमियाने वाला कंगा इसकी समझ आई है तो इसके मतलब भी आपने कमेंट करके बताना है। और ये ब्रीक वाले कंगे की अगर आपको समझ आई तो इसके मतलब भी आपने कमेंट करके बताना है। और स्पेशली ये सारी कटिंग का आगाज़ जो ना इसी कंगे से होता है, दरमियाने वाले मोटे वाले कंगे से। तो ये तीनों के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर तफसील से समझा दिया, और कैंची की तो मैंने आपको प्रॉपर इंतहाई आसान और ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया। तो 4 टॉपिक जो वो मैंने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। तो हमारा अब ये लास्ट रह गया, यानी कि ये सिंपल कटिंग में जो ना नॉर्मल कंगा जो होता है इसकी ग्रिप तो आपको जान लेनी चाहिए। ओके, लास्ट कंगा रह गया दोस्तों, ये पुराने ज़माने का, जब हम शिगिर्दी टाइम में थे ना अजमल भाई, तो ये मतलब याददाश्त है उस्ताद के आज जी की। ये यानी कि इसको जो ना मुझे देखते हुए 20 साल प्लस हो गए, वाह, तो उससे भी पहले का। तो ये हमारे हमारे जरा गंदा हुआ है। नहीं यार, इसकी इसको शेप साफ- इसकी शेप ही ऐसी है, नहीं, कलर ही ऐसा होता है। वो अक्सर ये बाकी वीडियो वाले देख रहे होंगे ना, तो यहाँ से गंदा है भाई, ये ना कलर लगा हुआ है जो अक्सर बालों पे नहीं लगाया जाता, नहीं, कलर ये वो है। इसका कोई मसला नहीं है। तो इसकी ग्रिप जो ना वो पुराना मॉडल है, यानी कि हमारी शिगिर्दी टाइम में, तो इसकी ग्रिप आसान है। उन्होंने 2 हिस्सों में पार्टीशन की है, मोटे वाला एक साइड पे, ब्रीक एक साइड पे। आपने थंब यहाँ पे रख लेना है, और ब्रीक कंगे, ब्रीक जो हमारे ये यानी कि दांत है कंगे के, इसको आपने सेकंड फिंगर, तीसरी, चौथी और 5 इस तरह ग्रिप करनी है, और इस तरह आपने चला लेना है। और कटिंग पे कैसे चलाते हैं मैं अजमल भाई की बैक साइड पे हल्का सा आपको करके भी दिखा। भी कटिंग और कोई भी कंगे के ऊपर ग्रिप करके आप जो ना सेंटर से कटिंग स्टार्ट किया करें इस अंदाज में, यूं। तो ये तो सिर्फ मैं आपको ना समझाने के लिए कि इस तरह कंगे के ऊपर बालों को लेके आना और ट्रिम कर लेना इस पोर्शन तक। तो ये एक हल्का सा सैंपल था। ये अजमल भाई जो ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कभी कभार मेरे पास आते हैं नॉलेज के लिए। तो आपको जो ना मैं वीडियो की फॉर्म में जो ना डेली बेस पे कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ ना अपने अकाउंट के तवज्जुह से समझाता रहता हूँ। तो अजमल भाई आपको समझ आ गई? जी बिल्कुल भाई, काफ़ी मज़ा आया आपके पास आने का। और ये मैंने कहना था कि अभी तो आप चलो दुकान बंद कर रहे हैं ना, तो सुबह फर्स्ट टाइम आपसे पहले आप कटिंग भी करवानी है, और कटिंग की आपने लाजमी वीडियो लगानी है। कटिंग मैंने ज़रा ब्रेकी में करवानी है लाजमी। भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना, इनको ये लाजमी है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, फॉलो करें, कमेंट लाजमी करें। इतना प्यारा बच्चा कह रहा है तो लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द ओके, मिलेंगे अल्लाह आपकी हाफिज़। वीडियो की नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।